सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कल हमने पढ़ा था कि कारक किसे कहते हैं, कारक की परिभाषा क्या है। सामान्यतया इसकी परिभाषा ये है कि वे चिन्ह जिनके माध्यम से संज्ञा सर्वनाम का संबंध शेष वाक्य से जोड़ दिया जाता है कारक कहलाते हैं। कई बार कारक के भेद पूछ लिए जाते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं उनके नाम लिखिए। तो कारक के जो मूल भेद होते हैं उनकी संख्या 8 होती है। कारक चिन्ह हमें याद होना चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की रा रे री अधिकरण में और पर और संबोधन है ओ अरे। इस प्रकार से 8 प्रकार के कारक होते हैं, उनके चिन्ह हमें याद होने चाहिए और क्रम से हमें याद होना चाहिए कि पहला कर्ता कारक है, दूसरा जो है वो कर्म कारक है, तीसरा जो है करण कारक है, चौथा जो है वो संप्रदान है, पांचवा जो है वो आपादान है, छठा जो है वो अधिकरण है, सातवां जो है संबंध है और आठवां जो है वो संबोधन कारक है। ये हमें याद होना चाहिए। कारकों में मैंने एक उदाहरण भी लिखा है, उसके चिन्ह भी लिखा है। धीरे धीरे हमें इसे खोल करके पढ़ना है कि किस कारक की क्या विशेषता है। कई बार चिन्ह आ भी जाते हैं, चिन्ह नहीं आने पर भी हम उसे कैसे पहचानें ये हमें। पहला हमारा जो है वो है कर्ता कारक। इसका जो चिन्ह होता है, वो ने होता है। इसकी परिभाषा क्या है कि जिस शब्द से क्रिया के करने वाले का पता चले, यानी कर्ता का पता चले। जिस शब्द से क्रिया के करने वाले का पता चले उस शब्द में कर्ता कारक होता है। उस शब्द में कर्ता कारक होता है। लेकिन इसके चिन्ह के माध्यम से ही कई बार हम पता लगा लेते हैं कि कौन सा कारक होगा। चिन्ह आ भी जाता है और कई बार नहीं भी आता। उसका नियम क्या है कि वाक्य यदि भूतकाल में हो तो नए कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे कि मैंने खाना खा लिया था, राम ने कल खाना खा लिया था, या आज खाना खा लिया था, शाम को खाना खा लिया था, सुबह खाना खा लिया था। राम ने, क्योंकि खा लिया था ये भूतकाल को दर्शाता है और भूतकाल में ने कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। लेकिन बात अगर वर्तमान काल में आ जाए, राम खाना खा रहा है तो ने का प्रयोग नहीं होगा। काम कर भी करता ही रहा है लेकिन ने का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वाक्य वर्तमान काल। अगर वर्तमान काल में वाक्य है तो ने का प्रयोग नहीं होगा बच्चों। आप ये याद रखें। एग्जाम में सबसे ज़्यादा पुटअप करने वाले, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न इस प्रकार से आते हैं। राम खाना खा रहा है लेकिन वाक्य वर्तमान काल में है, ने का प्रयोग नहीं होगा। और ने का प्रयोग न होने पर कहीं आप विचलित ना हो जाए, भ्रमित ना हो जाए, आपको इस बात का संदेह ना हो जाए कि इसमें कर्ता कारक नहीं है, इसमें कर्ता कारक है। कर्ता कारक क्यों है? जिस प्रकार से मैंने आपसे कहा कि वर्तमान काल में अगर कार्य हो रहा है तो ने कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होने पर भी वो कर्ता कारक है। जैसे अभिषेक ने पुस्तक पढ़ी थी, ये कल की बात थी, पढ़ी थी या निकल चुका उस समय की बात थी। ने आया है क्योंकि वाक्य भूतकाल का था। हमने कालों को पढ़ा था, थी, था, थे, ये सब कुछ भूतकाल। अभिषेक पुस्तक पढ़ रहा है, ये वर्तमान काल में कार्य कर रहा है, कर अभिषेक ही रहा है। कर्ता जिस शब्द से क्रिया के करने वाले का पता चले, अभिषेक से पता चल रहा है। लेकिन ने कारक चिन्ह हमने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वाक्य वर्तमान। तो आप याद रखें, वाक्य अगर वर्तमान काल में आ जाता है, ने का प्रयोग नहीं होता है तो भी उसमें कर्ता कारक ही होगा। इसे ध्यान रखें। अब अगला जो आता है सेकंड और द्वितीय विभक्ति जो है वो है कर्म कारक। कर्म कारक का जो चिन्ह है वो है को। इसकी परिभाषा सामान्य तौर पर यह है कि जहां कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव स्वयं कर्ता पर ना पड़े, कर्म पर पड़े, कर्म कारक होता है। ऐसे तो हम को शब्द देख करके पता लगा लेंगे कि कारक कौन सा है, क्योंकि इसका चिन्ह को है। लेकिन कई बार को कारक चिन्ह का प्रयोग होता भी है और नहीं भी होता। तो कौन सी परिस्थिति में तो को का प्रयोग होगा
और कौन सी परिस्थिति में को का प्रयोग नहीं होगा, ये हमें याद करना है। सजीव वस्तु है तो को का प्रयोग होगा, और अगर वस्तु निर्जीव है तो फिर को का प्रयोग नहीं होगा। पिताजी ने बच्चे को पीटा। अब यहाँ पर यह चीज सजीव है, सजीव होने के कारण यहाँ को का प्रयोग हुआ। लेकिन पिताजी ने ताजमहल देखा तो ताजमहल यहाँ जो है वो निर्जीव है, यहाँ को का प्रयोग नहीं होगा। ऐसा होता है तो वाक्य गलत हो जाता है। वाक्यगत शुद्धियों अशुद्धियों के अंतर्गत मैंने आपको ये बताया, को का प्रयोग सजीव के साथ होता है, न कि निर्जीव के साथ। तो यहाँ न होने पर भी, को न होने पर भी ये कर्म वाक्य है, और ये वाक्य भी जो है कर्ता कारक कर्म कारक है, और यहाँ पर जो है वहाँ पर भी कर्म कारक है। यहाँ को आया या नहीं आया, क्यों आया है, ये नियम मैंने आपको यहाँ लिखा दिया। सजीव के साथ को का प्रयोग होता है, निर्जीव के साथ को का प्रयोग नहीं होगा। ये याद रखें। इन नियमों को याद रखने पर ही आप सहज तरीके से कारक को ढूंढ पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे। सरल और साधारण तरीका है इनको समझने का, केवल इनके नियम याद रखें। मैंने आपसे कहा था कर्ता कारक में ने का प्रयोग कहाँ होता है, ने का प्रयोग होता है भूतकाल में। वर्तमान काल में ने का प्रयोग न होने पर भी और कर्ता पर प्रभाव पड़ता है तो कर्ता कारक, और कर्म कारक में को का प्रयोग निर्जीव के साथ नहीं होता, सजीव के साथ उसका प्रयोग होता है। तो ये दो चीजें आप जनरली याद रखिए, कर्ता कारक में भी और कर्म कारक में भी। कर्म कारक में को का प्रयोग क्यों नहीं होता है, क्योंकि वस्तु निर्जीव होती है। कर्ता कारक में ने का प्रयोग क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर वाक्य वर्तमान में। कारक में जो तीसरी विभक्ति होती है, और तीसरी विभक्ति होती है करण कारक। कारक का जो चिन्ह है वो होता है से या के द्वारा या फिर के साथ। ये तीनों ही चीजें आ जाती है अगर, तो समझ जाइएगा कि वो करण कारक का एक प्रतीक है, संकेत। जिस शब्द से क्रिया के साधन का पता चलता है उस शब्द में करण कारक होता है कि क्रिया किस साधन के माध्यम से की जा रही है। जैसे श्याम बस से उदयपुर गया, किससे गया, बस से। क्रिया का साधन क्या है, तो बस से गए। से आया है, से आने पर जो कारक होगा वो होगा करण कारक। ऐसे से जो कारक चिन्ह है वो अपदान कारक का भी है, लेकिन उसके नियम 8 होते हैं। उन 8 नियमों के अंतर्गत अगर बात आती है तो फिर उसमें अपादान होगा, और 8 नियमों के अंतर्गत से बात परे चली जाती है उसमें निसंदेह करण कारक होगा। अपादान कारक जब आएगा तो मैं उन 8 नियमों को आपको लिखा दूंगा। अभी तो हम ये याद करें कि से का प्रयोग अगर साधन के हित में किया जा रहा है, किसी साधन से पहुंच रहा है, तो निश्चित तौर पर या कोई जानकारी भी उस साधन से मिल रही है तो निश्चित तौर पर जो वहाँ कारक होगा वो करण कारक होगा। जैसे मुझे मैगजीन के माध्यम से जानकारी मिली, किसके माध्यम से मिली, मैगजीन के माध्यम से। क्रिया का साधन क्या है, मैगजीन। तो अगर साधन क्रिया का साधन के माध्यम से जानकारी मिल रही है, से का प्रयोग हो रहा है, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर करण कारक होगा। कुछ और भी नियम इसके हैं जो हमें याद कर लेंगे। अंग विकार में अगर मान लीजिए शरीर का कोई भी अंग टूटा फूटा या नष्ट भ्रष्ट है और वहाँ पर से का प्रयोग हो रहा है तो निश्चित तौर पर वहाँ पर करण कारक। जैसे संजय आंख से काना है, आंख से का प्रयोग हो रहा है, काना है यानी अंग विकार है, एक अंग उसका बाधित है तो निश्चित तौर पर कारक कौन सा हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। अगला देखिए, राजीव पैर से लंगड़ा है यानी पैर से विहीन है, से आया है, अंग विकार है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भी कौन सा हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। राम सिर से गंजा है, से आया है, गंजा है, तो यहाँ पर भी कारक कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर निसंदेह करण कारक। हीनता की दृष्टि से, कमजोरी की दृष्टि से, राम श्याम से कमजोर है, कमजोर चलता है, तो निश्चित तौर पर हीनता की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा, करण कारक। यहाँ पर भी से का प्रयोग हुआ है लेकिन हीन की दृष्टि से हुआ है, इस वजह से यहाँ पर करण कारक। फिर राम श्याम के साथ बाहर गया है, मैंने आपसे कहा है के साथ का प्रयोग भी अगर होता है, यहाँ पर हुआ है के साथ का प्रयोग, तो के साथ का प्रयोग हो जाने पर भी करण कारक ही होगा। तो 3 नियम हमें याद कर लेने हैं।
एक तो के साथ शब्द अगर किसी वाक्य के अंतर्गत जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर करण कारक होगा। अगर मान लीजिए हीनता की दृष्टि से, कमजोर की दृष्टि से का प्रयोग हुआ है तो वहाँ पर भी अभिषेक जो है राजीव से कमजोर है, तो निश्चित तौर पर कमजोर की दृष्टि से भी वहाँ पर करण कारक होगा। और अंग विकार की दृष्टि से अगर मान लीजिए कोई भी अंग नष्ट भ्रष्ट है और से का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पर भी करण कारक होगा। क्रिया का साधन का अगर पता चल रहा है वहाँ पर भी करण कारक होगा। 4 परिस्थितियों में करण कारक होगा और फिंगर्स पे आपको याद कर लेने हैं कि ये 4 कारण कौन से हैं, ताकि आप अंतर पैदा कर सको कि आपादान कारक का जो चिन्ह है वो भी से है और करण कारक का जो चिन्ह है वो भी से है, लेकिन करण कारक का जो चिन्ह से है उसके नियम क्या है। वो नियम 4 नियम है, उन नियमों को हम याद करें ताकि हम लोग भ्रमित ना हो कि आपादान कारक लिखे इसका उत्तर या फिर इसका उत्तर हम करना। ये कारकों में चतुर्थ जो विभक्ति होती है वो संप्रदान कारक की होती है। के लिए या फिर को शब्द का प्रयोग, के लिए या को शब्द का कारक चिन्ह का प्रयोग केवल संप्रदान कारक में ही किया जाता है, लेकिन को कारक चिन्ह का प्रयोग संप्रदान में भी किया जाता है और कर्म कारक में भी किया जाता है। इसकी परिभाषा ये है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों के लिए कार्य करता है। अपने लिए कार्य नहीं करेगा, अपने हित में कार्य नहीं करेगा, दूसरों के हित में कार्य करता है, तो वहाँ जो कारक होता है वहाँ संप्रदान कारक। माता जी बच्चों के लिए फल लाई, अपने लिए नहीं लाई, बच्चों के लिए लाई, तो बच्चों के लिए जो फल लाई है वो दूसरों के लिए कार्य कर रही है। के लिए जो है, के लिए संप्रदान कारक चिन्ह है, इस वजह से हमें ये पता चल जाता है कि इसमें कौन सा कारक है। अब मैं आपको बता रहा था जो नियम है इसे अच्छे से देख लें कि संप्रदान कारक में को का प्रयोग कब होता है और कर्म कारक में को का प्रयोग कब होता है, क्योंकि को कारक चिन्ह कर्म कारक का भी है, संप्रदान कारक का भी है। संप्रदान कारक में अगर को कारक चिन्ह आ रहा है तो निश्चित तौर पर उस वाक्य में कोई ना कोई वस्तु दी जा रही है। अभिषेक ने ऐश्वर्या को फूल दिया, तो फूल देना को कारक चिन्ह का आना, तो किसी वस्तु का देना को कारक चिन्ह का आना ये प्रतीत, ये दर्शाता है, ये प्रतीत होता है कि वहाँ संप्रदान कारक है। जैसे कि श्याम ने भिखारी को भीख दी, अब यह देने के अर्थ में आया है, कोई ना कोई वस्तु दी जा रही है, इस वजह से यहाँ कर्म कारक ना हो करके यहाँ संप्रदान कारक। लेकिन उसने पिताजी ने बच्चे को पीटा, तो यहाँ तो पिटाई लगाई है, न कि कोई वस्तु दी है। अगर कोई वस्तु दी गई है तो संप्रदान कारक, और अगर मान लीजिए दी नहीं गई है तो निश्चित तौर पर कर्म कारक। मैंने दोनों उदाहरण आपको लिखा दिए हैं। को का प्रयोग यहाँ जो हुआ है वो पीटने के अर्थ में हुआ है, इस वजह से संप्रदान कारक नहीं है, और को का अर्थ यहाँ पर पीटने के अर्थ में नहीं हुआ बल्कि कोई वस्तु देने के अर्थ में हुआ है, इस वजह से संप्रदान कारक। इन नियमों को अच्छे से देखें, जानें। नहीं आता है समझ में तो दोबारा आप इनसे पूछें, लेकिन जैसे ही आप नियम को पढ़ लेंगे तो आपको पूछने की आवश्यकता नहीं होगी।